आप सोच सकते हो जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा, जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है उसको आतंकवादी बोला जा सकता है, उसको कटवा बोला जा सकता है। तो मेरे बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो। संसद में बैठ कर इतना भद्दा लैंग्वेज बोले, ये सरासर गलत है। इसी के फेवर में हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया में। मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पे हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं अंदर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे गेट के बाहर अच्छी खासी संख्या में पुलिस मौजूद है। ये बच्चे इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रमेश बिधूरी जो भाजपा का MP है उसने कैसे पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे MP कुंवर दानिश अली के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, उसे एक तरह से गाली दी, उसके साथ बदतमीज़ी की। इसी के लिए जामिया के बच्चे आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके हाथ में बैनर है, तरह तरह के पोस्टर हैं। इनकी ये मांग है कि एक तो रमेश बिधूरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दूसरे भाजपा जो हमेशा आए दिन मुस्लिम दुश्मनी दिखाती रहती है उस पर वो कंट्रोल करे। इन बच्चों का ये मानना है कि अगर रमेश बिधूरी जैसे गलत आदमी के खिलाफ, जो कि एक MP है और ऐसी घटिया शब्द का उसने इस्तेमाल किया, अगर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में दूसरे MP भी ऐसे ही बदतमीजी करते रहेंगे। इसलिए इन बच्चों का ये मुतालबा है कि रमेश बिधूरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर जाए। एक तो उसके खिलाफ एक्शन हो, दूसरे वो दानिश से माफ़ी भी मांगे। के बच्चे हैं जो इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कैसे कुंवर दानिश अली को भाजपा के MP रमेश बिधूरी ने पार्लियामेंट के अंदर गाली दिया। वो एक तरह से गाली ही कहा जाएगा। देखिए यहाँ ये लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे बच्चे अच्छी खासी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। सबके हाथों में बैनर है और सब में लिखा हुआ है स्टॉप द हेट स्पीच। मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन है, रमेश बिधूरी डाउन डाउन, जो बोर्ड जो बैनर उनके हाथ में उसमें लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, अरेस्ट रमेश बिधूरी। तरह तरह के पोस्टर, ये देखिए, नफती सांसद रमेश बिधूरी की सदस्यता बर्खास्त करो। ये जामिया के मुख्तलिफ बच्चे हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स यूनियन के हैं और वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह रमेश बिधूरी ने एक जीते हुए MP के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर में बदतमीजी की। जो गलत उन्होंने इस्तेमाल किया, वो कितना गलत बात था। हालांकि रमेश बिधूरी को BJP ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि उसने गलत हरकत की है। जो उसने कहा पार्लियामेंट के अंदर, वो कोई भी सभ्य आदमी ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन अभी भी जिस तरह का एक्शन उसके खिलाफ होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर यहाँ जामिया के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अलग अलग स्टूडेंट यूनियन के लड़के सबके सब ये जामिया के पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये गेट चूँकि बंद है इसलिए ये बच्चे बाहर नहीं आ सकते, इनको अंदर ही मौका मिला है, अंदर ही ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनके पास जो पोस्टर या बैनर है सब में रमेश बिधूरी के खिलाफ नारे लिखे हुए हैं सबके ऊपर। देखिए एक पे लिखा हुआ मुस्लिम विरोधी, ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। यानी कि इन बच्चों का ये कहना है कि ये जो सरकार है वो खुद ही मुस्लिम विरोधी है। जब वो खुद ही मुस्लिम विरोधी है तो भला वो अपने MP के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी। हालांकि भाजपा ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, मगर जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो अब तक देखने को नहीं मिल रही है। बल्कि बहुत से लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उल्टा कुंवर दानिश को ही फंसाया जाए। जिस तरह एक MP के खिलाफ नाजेवा शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हालांकि निंदा हो भी रही है मगर जिस पैमाने पे निंदा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर ये लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमेशा की तरह ये बच्चे अंदर ही हैं, बाहर ये आ नहीं पा रहे हैं चूँकि जो मेन गेट है, ये मेन 7 नंबर गेट है जामिया का, तो इनको चूँकि यहाँ पे ताला लगा दिया गया है मेन गेट में, तो ये बच्चे अंदर ही प्रोटेस्ट करेंगे। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये ताला नहीं खुलेगा और ये बच्चे अंदर ही प्रोटेस्ट करके रह जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, देख रहे हैं अच्छी खासी संख्या में ये बच्चे हैं, ये जामिया के गेट नंबर 7 पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं रमेश बिधूरी के उस बयान के खिलाफ जो उसने कुंवर दानिश अली के खिलाफ दिया था, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। सोचिए BJP का एक MP के खिलाफ उसने कितनी घटिया शब्द का इस्तेमाल किया था, उसी को लेकर यहाँ ये प्रोटेस्ट जारी है। और इन सब का यही कहना है कि एक तो रमेश बिधूरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और दूसरे BJP जो आने वाले दिनों में ये अक्सर आए दिन नफरती भाषा का इस्तेमाल करती है वो बंद करे। यहाँ पे गालिब के स्टैचू के सामने इन लोगों ने बैठकर प्रोटेस्ट शुरू किया है। यहीं पर जो छात्र नेता हैं वो भाषण दे रहे हैं और जिनको जो बयान देना है वो दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं। जामिया के बच्चे गेट नंबर 7 पर ठीक मेन गेट के अंदर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं रमेश बिधूरी के खिलाफ और दानिश अली के सपोर्ट में।
ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का गेट नंबर 7 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको अच्छी खासी संख्या में पुलिस नज़र आएगी और अंदर इसी गेट के अंदर जामिया के तलबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट उनका हो रहा है रमेश बिधूरी की बदतमीज़ी के ख़िलाफ़। ये तलबा ये स्टूडेंट्स आज इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं, इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि इन स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पे इसलिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है कि इनका मानना है कि भाजपा के एमपी रमेश बिधूरी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी के ख़िलाफ़ घटिया शब्द का इस्तेमाल किया, उसके साथ एक तरह से बदतमीज़ी की, और अगर ये कहा जाए कि उसने एक तरह से एक एमपी को गाली दी तो गलत नहीं होगा। तो उसके ख़िलाफ़ ये तलबा चाहते हैं, ये स्टूडेंट चाहते हैं कि एक्शन हो। इनका मानना है कि बीजेपी आए दिन मुसलमानों को बुरा भला कहती रहती है, उसके नेता खुद को बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन जो उसके नेता हैं वो आए दिन कभी न कभी किसी न किसी बहाने मुसलमानों को बुरा भला कहते रहते हैं। और आज तो हद ये हो गई कि भाजपा का एक एमपी एक दूसरे मुसलमान एमपी के ख़िलाफ़ बुरा भला कह रहा है, यहाँ तक कि उसे कटुआ कह रहा है, उसे दल्ला कह रहा है, उसे आतंकवादी कह रहा है। सोच लीजिए आतंकवादी शब्द कितना घटिया माना जाता है, और एक एमपी को दूसरा एमपी आतंकवादी कह रहा है। सोच सकते हैं बीजेपी के नेता की ज़हनियत। इसी के लिए आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जहाँ मैं मौजूद हूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में, वहीं पर ये स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है। ये स्टूडेंट्स बाहर आना चाहते हैं, मगर चूँकि मेन गेट में ताला लगा दिया गया है प्रिकॉशन के तौर पर, ताकि ये प्रोटेस्ट कहीं हो सकता उग्र न हो जाए, कुछ ऐसा कुछ न हो जाए जो कि किसी तरह से मुनासिब नहीं है। इसके लिए गेट में ताले लगा दिए गए हैं। बच्चे अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाहर पुलिस मुस्तैदी के साथ मजबूत है ताकि कुछ भी अनहोनी नहीं हो। संसद के अंदर वो आतंकवादी बोलता है, कटुआ बोलता है, इन सब चीजों को आप सोच सकते हो जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा। जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है उसको आतंकवादी बोला जा सकता है, उसको कटुआ बोला जा सकता है। तो मेरे बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो, आम मुसलमानों के बारे में सोचो, जो गरीब मुसलमान है उनके बारे में सोचो। उन्हें रोज आतंकवादी कहा जाता होगा, पाकिस्तानी कहा जाता होगा, कटुआ कहा जाता होगा। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रमेश बिधूरी को बर्खास्त किया जाए, इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन था मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन का। और भी सबको मतलब आतंकवादी बोल दिया जाता है, कटुआ बोल दिया जाता है। ये कौन सी भाषा है, कौन सी मर्यादा है? इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। जिंदा कौम की तरह प्रोटेस्ट करते हुए दिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसके लिए नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं। तो ये रमेश बिधूरी ने जिस भाषा का प्रयोग किया, अगर कोई आपसे सवाल यही है, सही मुद्दा उठाता है संसद में उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, और अगर कोई दूसरों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ अगर कोई गलत तरह से बात करता है, आप मुस्लिम को ऑपरेशन नहीं कर सकते, माइनॉरिटी को ऑपरेशन नीचे नहीं दिखा सकते। क्या कहते हो मुस्लिम आतंकवादी, मुस्लिम कटुए, ये अभद्र टिप्पणी है। हम इस देश के नागरिक नहीं है। तो आप सांसद में कहते हो जब सारी दुनिया देख रही है। नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि ये जो सांसद है ये सभी लोग जगह मर्यादा रखनी पड़ेगी। ये मर्यादा है, मुस्लिमों को आतंकवादी कटुआ मुल्ला बोला जाता है। मोदी ने अब तक कुछ नहीं बोला है, क्या बोलेंगे आप? मोदी तो मोदी ओम बिरला है, लोकसभा की संजय सिंह को बर्खास्त करते थे, राहुल गांधी को बर्खास्त करते थे। क्या रमेश बिधूरी ऐसा बड़ा नेता हो गया, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, आपको नहीं लगता कि रमेश बिधूरी ने पहले भी लोगों के साथ गलत हरकत की है? 2004 में हमारे फंक्शन में गन दिखा के उन्होंने एक आम आदमी बुलाना चाहा, केजरीवाल को भी बुरा वाला कहा था उन्होंने जी। अभी तक उसका केस चल रहा है। मैं दिल्ली पुलिस से आग्रह करता हूँ, मैं होम मिनिस्ट्री से आग्रह करता हूँ, उनके खिलाफ वो फाइल खोली जाए, उन्हें अंदर डाला जाए। ओम बिरला जी से रिक्वेस्ट करता हूँ उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, लाइफ टाइम इलेक्शन पे। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये दानिश अली के साथ, सांसद दानिश अली के फेवर में हो रहा है, क्योंकि उनको इस तरह का लैंग्वेज बोला गया। एक सांसद के द्वारा दूसरे सांसद को बैठ के मेन संसद में बैठकर इतना गलत लैंग्वेज बोला गया। आतंकवादी, उग्रवादी जैसे और भी ऐसे शब्द बोले गए जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। उसी के फेवर में यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा हो कि उनको न्याय मिले। और स्पीकर ओम बिरला से ये दरख्वास्त किया जा रहा है कि रमेश बिधूरी को जल्द से जल्द उनको बर्खास्त किया जाए, और उन्हें यहाँ तक कि उन्हें इलेक्शन ना लड़ने का ये किया जाए, उनके इलेक्शन पे रोक लगा दिया जाए कि वो इलेक्शन आगे ना लड़े, क्योंकि वो इतना भद्दा लैंग्वेज वो बोलकर एक सांसद को दूसरे सांसद को संसद में बैठ कर इतना भद्दा लैंग्वेज बोले, ये सरासर गलत है। इसी के फेवर में हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। हमारा प्रोटेस्ट
है जो ये इस एमपी के खिलाफ है और एमपी के खिलाफ है। और हमारा जो मेन मुद्दा है मुस्लिम लोगों के खिलाफ तो अत्याचार हो रहा है, उसके साथ खड़ा रहना है। लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप कटवे हो, मुल्ले हो, आतंकवादी हो, हम भी इस देश के अहम हिस्सा, हमारा भी राइट है इस देश में जीने का। पुलिस अभी भी मौजूद है लेकिन प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है। लगभग आधा घंटे तक ये प्रोटेस्ट चला। बच्चों ने गेट के अंदर रह के ही प्रोटेस्ट किया। उन्होंने मीडिया से बातें की, उनको मीडिया से कहना था वो उन्होंने कहा। उन्होंने यहाँ पे जो नारे लगाने थे वो नारे लगाए। उनका मकसद आज का जो प्रोटेस्ट था, मैंने पहले बताया आपको, ये मकसद था कि रमेश बिधूरी ने जिस तरह गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया है दानिश के ख़िलाफ़, उसी के लिए इन बच्चों ने आज प्रोटेस्ट किया था। पुलिस अभी भी मौजूद है, आप देख रहे हैं गेट नंबर 7 पे, लेकिन प्रोटेस्ट अब ख़त्म हो चुका है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ बच्चे थे, उन्होंने बैनर पोस्टर लिया हुआ था और रमेश बिधूरी के ख़िलाफ़ उस पर नारे भी लिखे हुए थे और उन्होंने नारेबाजी भी की उसके ख़िलाफ़। कई बार उन्होंने रमेश बिधूरी मुर्दाबाद, नरेश बिधूरी को अरेस्ट करो जैसे नारे भी लगाए। अब ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। धीरे धीरे जो पुलिस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो हो सकता है यहाँ से चली जाएगी, चूँकि प्रोटेस्ट जितनी देर का था वो हो गया। अब पूरी तरह से प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया है और बच्चे अंदर चले गए हैं। जिन बच्चों को क्लास करनी होगी वो क्लास करने चले गए हैं, जिन्हें कोई दूसरा काम करना होगा वो अपना दूसरा काम करने गए। मतलब ये कि प्रोटेस्ट अब ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल लगभग ये प्रोटेस्ट आधे घंटे तक चला होगा।